किसी कारणवश मेरे लाइफ में थोड़ा दिक्कत चल रही थी। तो जैसे कि आपको पता है कि आपसे चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि सच्चाई क्या है, क्या नहीं है। इस टाइम पे कुछ लोगों ने मेरे को बोला था कि यार ये अपने मतलब के लिए गया, ये अपने मतलब की वीडियोस बनाए, या मोनिका दीदी को भी सेम चीज़ बोली गई कि इसको बोला कि आप गेस करना कौन हो सकता है। तो आप मैंने एक चीज़ बोली थी कि वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। सभी लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया मोनिका सिलोड़ी दीदी के बारे में। तो इस कारण मेरी मोनिका सिलोड़ी दीदी से उतनी बातचीत नहीं होती है। क्यों नहीं बुलाया था शादी में मोनिका सजवान दीदी ने मोनिका सिलोड़ी दीदी को, या क्या उनकी बातचीत बंद हो गई है, क्या ये सब चीज़ें हैं। तो ये चीज़ मैं क्लियर करता हूँ। और अब आप जानना चाहेंगे कि वो कौन यूट्यूबर था, क्या था, तो मैं अपनी साइड से सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। मैं एक चीज़ बिलीव करता हूँ कि जिसको जिससे दिक्कत है वो फ़ोन पे बात क्लियर कर दो वीडियो बनाने के अलावा। जो मेरे साथ अच्छा रहेगा मैं उसका अच्छा रहूँगा, जो मेरे साथ बुरा रहेगा मैं उसका बुरा रहूँगा। बाकी रही बात ये कि कल डून हॉस्पिटल जाना है मम्मी को लेकर के। अब हॉस्पिटल के चक्कर लगाना भाई। जय श्री केदार दोस्तों, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यमकेश्वर व्लॉग्स में। मेरा नाम शिवम कुकरेती है। तो दोस्तों आप लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा समय सही नहीं चल रहा है। किसी कारणवश मेरे लाइफ में थोड़ा दिक्कत चल रही थी। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरे पापा की तबीयत ख़राब है, और ये है कि हॉस्पिटल का थोड़ा सीन चल रहा है, उनका ऑपरेशन है। उस कारण थोड़ा अप डाउन चल रहा है। मैं रेगुलर वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन मेरे से जितना हो रहा है मैं कर रहा हूँ। मेरी खुद की तबीयत का ऐसा है कि ट्रीटमेंट चलता रहता है। मतलब ट्रीटमेंट क्या, मतलब दवाइयाँ चलती रहती है, इतना कुछ है, तो उनका भी चलता रहता है। और फिर एक नई चीज़ और कि काफ़ी मतलब 4-5 दिन से मम्मी की तबीयत ख़राब है। वो उठ नहीं पा रही ढंग से, चल नहीं पा रही हूँ, कमर में बहुत दर्द है। तो इतनी सारी चीज़ें सामने आ गई है, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। फिर भैया की शादी है फरवरी में, तो फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में चल रही है, जिन कारण मैं रात को ढंग से सो भी नहीं पा रहा हूँ, नींद भी ढंग से नहीं आ रही है, और अपना काम भी ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ये काम करना बहुत ज़रूरी है, और आज की वीडियो मैं चाहता था जल्द से जल्द बन जाए, लेकिन नहीं हो पा रही थी। तो आज की वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें मैं आपसे चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि सच्चाई क्या है, क्या नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग चाहते थे कि वो जानना चाहते हैं। मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ गए, पर्सनली मैसेज आ गया, बहुत सारे लोगों ने पर्सनली पूछ लिया है, यूट्यूबर भाई लोगों ने, बहन जो भी है, सब ने पूछ लिया कि क्या हुआ है, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। तो मैं क्लियर कर देता हूँ। तो आपने कुछ टाइम पहले मेरे को देखा होगा, मैं अभी मोनिका सजवान दीदी के घर गया था, और अक्टूबर के टाइम पर उनकी शादी हुई थी। तो सितंबर अक्टूबर के टाइम पर उनकी शादी हुई थी, सितंबर के एंडिंग टाइम पे। तो मैं वहाँ गया था, मैंने व्लॉग बनाया था, सब कुछ था। तो मैंने उनकी हेल्प वगैरह की थी, जो कि एक भाई का फ़र्ज़ था, मैंने निभाया था। और ऐसा मैंने पहली बार नहीं करा, ऐसा मैंने मोनिका सिलोड़ी दीदी की शादी में ठीक 1 साल पहले भी करा था। क्योंकि भाई मैं मानता हूँ एक चीज़ जो मुझे मेरे घर वालों ने सिखाया, जो मेरी मम्मी ने सिखाया है, कि अपनी बहनों की या लड़कियों की इज़्ज़त करनी है और उनकी मदद करनी है जितना हो सकता है आपसे। क्योंकि तुम्हारी बहन नहीं है तो तुम्हारी हर कोई बहन है ना, तो उनकी मदद करनी है आपको और इज़्ज़त देनी है। तो वही चीज़ है, तो इस उससे और इसलिए भी करता हूँ क्योंकि अगर मोनिका सिलोड़ी दीदी की बात की जाए तो उनके जो भाई हैं सूरज भाई, वो मेरे साथ कॉलेज पढ़ते हैं, मतलब उनसे दोस्ती है। फिर मतलब ऐसा होता है, दोस्त की बहन है तो ये सब चीज़ें चलती है, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं। फिर मोनिका सजवान दीदी से अच्छा बॉन्ड है, सबसे अच्छी चीज़ बातचीत होती है, तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले मैं गया था, तो उस टाइम पे कुछ लोगों ने मेरे को बोला था कि यार ये अपने मतलब के लिए गया, ये अपने मतलब की वीडियोस बनाए, या मोनिका दीदी को भी सेम चीज़ बोली गई कि इसको अपने मतलब के लिए इसने बुलाया था, ये वो है वो जो भी था। वो मैंने आज से 1 महीने पहले एक वीडियो में क्लियर कर दिया था, आप वो जा करके देख सकते हो, वहाँ पर मैंने हर चीज़ क्लियर कर रखी है। लेकिन कुछ टाइम पहले मैं गया था, मेरा गला भी बैठ रखा है, मतलब तो आजकल ठंड ठंड ये हो रही है, और इससे क्या मेरी इम्यूनिटी उतनी खास नहीं है, तो तबीयत भी ख़राब होती है और बोला भी ढंग से नहीं जाता। लेकिन बना लेते हैं वीडियो को जल्दी से जल्दी। तो ये है कि कुछ टाइम पहले मोनिका सजवान दीदी के घर गया था, तो वहाँ पे ये बारे में मैंने बोला दीदी को, क्योंकि मैं उनसे शादी के बाद ही मिला था, और वो वीडियो मैंने 1 महीने पहले बनाई थी। उसके बाद मैंने उनसे बोला था कि आप नाराज़ हो मेरे से कि मैंने ऐसी वीडियो बनाई। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, अगर लोग तेरे को ऐसा बोल रहे थे तो तूने वीडियो बनाई, तो ठीक है, तू एक यूट्यूबर है, तेरा काम है यूट्यूब पर काम करना। हम अलग अलग इंसान हैं, हम अलग अलग, अपनी सबकी अलग अलग सोच है। हर कोई वीडियो बनाएगा, हर कोई अपना वो नज़रिया रखेगा, पर्सपेक्टिव रखेगा कि वो क्या सोचते हैं, क्या है। तो वहाँ पर पे हम मतलब एक चीज़ बोली थी कि मतलब कुछ यूट्यूबरों ने या कुछ लोगों ने बोला था कि ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ये मत कर, वो मत कर, या मतलब बातें बनाती हैं जो हर कोई करता ही है। और मतलब ऐसा है कि कोई ना कोई किसी न किसी के बारे में कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, वो तो अलग चीज़ है। तो वहाँ पर पे मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ। वहाँ पे मैंने बोला था कि मतलब जब बोला कि आप गेस करना कौन हो सकता है, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ बोली थी कि वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, ऑडियंस ने लड़का को नहीं देख करके ऑडियंस ने बोला कि लड़की भी हो सकती है। तो वो सोच करके सभी लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया मोनिका सिलोड़ी दीदी के बारे में। तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, हम जिनके बारे में बात कर रहे थे वो मोनिका सिलोड़ी दीदी नहीं थी। और रही बात मोनिका सिलोड़ी दीदी की, वो मुझे मतलब मेरी उनसे सच बताऊँ बातचीत काफ़ी टाइम से नहीं हुई है उनकी शादी के बाद। बस अप्रैल के टाइम पे बात हुई थी, जब उनको मतलब यूट्यूब का कुछ काम था, तो जिया जी और उनसे बात हुई थी, और लैंग्वेज का कुछ था इशू था, वो बातचीत करी थी, मतलब उनके यूट्यूब में कुछ इशू था, तो उस बारे में बात करी थी और वो सॉल्व हो गया था, क्योंकि सबके टाइटल इंग्लिश में आ रहे थे। तो वहाँ पे बातचीत हो गई थी इस बारे में, मतलब यही कि लैंग्वेज का वो था, वो मैंने क्लियर करा था। तो उसके बाद से मेरी मोनिका दीदी से बातचीत नहीं हुई, मोनिका सिलोड़ी दीदी से।
उतनी बातचीत नहीं होती, क्योंकि देखो अब उनकी शादी हो गई है, उनका अपना नया परिवार है, सब कुछ है और बिज़ी रहता है इंसान, मतलब नई लाइफ स्टार्ट हो जाती है, फिर बहुत सारी चीज़ें। ऐसी ही मोनिका सजवान दीदी को भी मैं मिलने नहीं गया था काफ़ी टाइम से, 2-3 महीने बाद ही मिलने गया, इसी कारण क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी की लाइफ में ऐसे बीच में जाके परेशान करूँ, क्योंकि अभी नई नई लाइफ स्टार्ट हुई है। भाई हुई तो अपनी जगह होता है, हर चीज़ होती है, लेकिन नई लाइफ स्टार्ट हुई है, अपना ससुराल होता है, ससुराल के लोग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इस कारण मेरी मोनिका सिलोड़ी दीदी से उतनी बातचीत नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है कि मेरी मोनिका सिलोड़ी दीदी से कोई लड़ाई हो रखी है, हमारी कोई बातचीत नहीं होती या बात बंद हो गई है इसलिए मैं उनसे बात नहीं करता। लेकिन मोनिका सिलोड़ी दीदी ने मेरे को नहीं बोला कुछ भी इस बारे में कि मोनिका सजवान दीदी के बारे में कोई बात नहीं हुई। और मैं बता रहा हूँ आपको क्लियरली, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब चीज़ बिल्कुल क्लियर हो। तो वो इंसान मोनिका सिलोड़ी दीदी नहीं है जिसने मुझे ऐसा कुछ बोला या मेरे बारे में कुछ बोला या किसी यूट्यूबरों को बोला या किसी और को बोला, क्योंकि हमारी बातचीत नहीं होती है। तो जब बातचीत नहीं होती तो उसका मतलब नहीं बनता है कि वो ऐसा बोलेंगे। तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, ऑडियंस ने पता नहीं क्यों ये सब गैस करा है कि वो मोनिका सिलोड़ी दीदी हो सकती है, सबने कमेंट करा मोनिका सिलोड़ी मोनिका सिलोड़ी। अब वो आप सबका पता नहीं क्या पर्सपेक्टिव है, क्या चीज़ है, वो आपका अपना है। और रही बात ये कि क्यों नहीं बुलाया था शादी में मोनिका सजवान दीदी ने मोनिका सिलोड़ी दीदी को, या क्या उनकी बातचीत बंद हो गई है, क्या ये सब चीज़ें हैं, तो ये चीज़ मैं क्लियर करता हूँ। देखो, उनका अपनी लाइफ है, मोनिका सजवान दीदी है, ये मोनिका सिलोड़ी दीदी है, उनकी अपनी अपनी लाइफ है। अब वो जो बात कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो उनका अपना है। मतलब हर किसी का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, हर अलग अलग चीज़ें होती है। और किसी के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, स्पेशली एक चीज़, अगर कोई दो मतलब किसी दो के बीच में कभी भी थर्ड पर्सन नहीं बनना चाहिए, ये तो एक कॉमन सेंस है। तो मुझे नहीं पता कि उनका क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उन्होंने अपनी शादी में क्यों नहीं बुलाया, अपनी शादी में क्यों नहीं आए। तो देखो, मुझे नहीं पता कि क्या सीन है इस चीज़ में, मुझे नहीं पता, और मैं इस बारे में क्यों ही बोलूँ जब मुझे पता नहीं है। अगर मैं व्यूज़ का भूखा हूँ या व्यूज़ के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, अगर जैसा लोग सोच रहे हैं, तो मैं एक चीज़ करता हूँ कि मेरे पे बहुत सारे मौके रहते हैं। मेरे पे इतने मौके हैं कि मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ व्यूज़ पाने के लिए। बहुत, हर एक यूट्यूबर पे इतने मौके रहते हैं कि टाइटल थंबनेल कुछ भी डाल सकता है, कुछ भी कर सकता है व्यूज़ पाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, और यूट्यूब पे हर कोई अपना काम कर रहा है, व्यूज़ के लिए ही कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ऐसा ही करे या कुछ भी करे। तो मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप लोग सोच रहे हैं, जो ऑडियंस सोच रही है कि मोनिका सिलोड़ी दीदी है जिसने मेरे को ऐसा बोला वैसा बोला, या मेरे बारे में ऐसा वैसा बोला, या मोनिका सजवान दीदी के बारे में ऐसा ऐसा बोला, तो वो नहीं है। आप लोगों ने मतलब गलत सोचा ये सब चीज़ें, मैं क्लियर करना चाहता हूँ। क्योंकि भाई मैंने कमेंट जब पढ़े तो मुझे भी हुआ कि ऐसा हुआ है कि सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि भाई यमकेश्वर, मतलब मेरे को मैसेज आया इंस्टाग्राम पे, या और सब ने बातचीत स्टार्ट कर दी कि भाई कि ये क्या कर दिया, मतलब मोनिका सिलोड़ी ने सच में तुझे ऐसा बोला या ऐसा बोला, ये सब बोला। तो ये चीज़ ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। तो पता नहीं ऑडियंस ने क्यों वो करा। हो सकता है कि कुछ टाइम पहले मोनिका सजवान दीदी की मतलब कोई वीडियो आई थी तो उसमें बातचीत के बारे में बोला था, तो उन्होंने अपना भाई क्लियर कर दिया। उन्होंने बोला भाई हम किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहते, किसी भी बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। मोनिका सजवान दीदी भी समझदार है, मोनिका सिलोड़ी दीदी भी समझदार है, उनको भी पता है यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी करके कोई फ़ायदा नहीं है। और रही मेरी अपनी बात, तो मैं नहीं चाहता कि ये सब चीज़ें हो। और अब आप जानना चाहेंगे कि वो कौन यूट्यूबर था, क्या था, तो मैं अपनी साइड से सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। वो ये है, देखो, हर कोई किसी न किसी के बारे में कुछ ना कुछ बोलता है और बातें गोल घूम के किसी न किसी के कहीं ना कहीं से आ जाती है, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि मैं उस जो भी है जिसने भी बोला, जैसी भी चीज़ है, वो एक नहीं है, बहुत से हैं। अब हर किसी का नाम तो नहीं ले सकते हैं। अब मैं नहीं चाहता कि मैं उनके बारे में बोलूँ, फिर मेरी उससे कंट्रोवर्सी हो उस इंसान से जिसका भी है, फिर वो भी मेरे ऊपर वीडियो बनाए, फिर मैं वीडियो बनाऊँ, ऐसे करते करते कंट्रोवर्सी बढ़ते रहे। और इतने साल से मैंने ईमानदारी से काम करा है, और मैं सिर्फ कंट्रोवर्सी फेमस हूँ, क्योंकि कंट्रोवर्सी वाली वीडियोस इतनी जल्दी फेमस होती है, इतनी वायरल होती है। मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम भी उस चीज़ से वायरल हो। मैं 3 साल मेहनत करी है, भले ही मेरे व्यूज़ आए ना आए, भले ही मैं बीमार हूँ, भले ही मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, इंजेक्शन, दवाई, हॉस्पिटल। आप लोग बोलेंगे क्या बोल रहा है, क्योंकि जो मेरे को सब्सक्राइबर कभी कभी मिलते हैं, विक्रम में मिल जाते हैं कोई लोग हॉस्पिटल में मिल जाते हैं, कोई कहीं ना कहीं मिल जाता है, उनको पता मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं अपनी लाइफ में ऑलरेडी परेशान हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी से कंट्रोवर्सी करूँ। और इतनी मेरे पास सहन शक्ति नहीं है कि मैं इतना कुछ कर सकूँ कि हाँ भाई, एक के लिए वीडियो बनाऊँ, 2 के लिए वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत दिक्कत चल रही है। पर मैं ये नहीं चाहता कि मेरे चक्कर से या मेरे नाम से किसी को हेट मिले या किसी को कुछ हो। तो मैं आप मेरा सबसे निवेदन रहेगा कि भाई आप मतलब सब कह रहे हैं मोनिका सिलोड़ी मोनिका सिलोड़ी, इस बारे में बात ही नहीं करते। हमने किसी का नाम नहीं लिया है, हमने ये नहीं बोला कि वो ऐसा बोलता वो ऐसा बोलता। मुझे नहीं पता वो ऑडियंस ने क्यों उनका नाम स्टार्ट वो कर दिया, क्योंकि ऑडियंस की अपनी कोई पर्सनल उनसे वो रही होगी, या मतलब पर्सनल तो किसी का किसी से कुछ नहीं होता। देखो, हर कोई किसी न किसी का व्यूअर है। जो मेरी ऑडियंस है वो मोनिका सजवान दीदी की भी ऑडियंस है, वो मोनिका सिलोड़ी दीदी की भी ऑडियंस है, और वो प्रियंका दीदी, पहाड़ी बाइकर, सबकी ऑडियंस है। वो हर किसी को देखते हैं, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं सब। और मेरी जो ऑडियंस है वो बहुत ही नॉर्मल है, ना वो ऐसे दिखावे वाली है, ना वो कोई फालतू कुछ वो करने वाली है। तो मेरी ऑडियंस को तो सब कुछ पता ही है, ठीक है। सबकी ऑडियंस ऐसी होती है, किसी की ऑडियंस ऐसे नहीं होती भाई कि दिखावे वाला। आजकल मतलब दिखावा तो अब वो है, जो बड़े लोग हैं वही करते होंगे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऑडियंस इतनी भी ऐसी नहीं है, ये वो। लेकिन फिर कुछ लोग कहते हैं भाई ऑडियंस इतनी भी वो बेवकूफ़ नहीं है, समझदार है, कि हम समझ जाते हैं किसके लिए इशारा कर रहे हैं, ये उसके बारे में बोल रहा था। ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मोनिका सिलोड़ी दीदी नहीं थी, तो इस चीज़ से क्लियर कर देते हैं। और मेरे नाम से फिर मतलब
ऐसा हो रहा है ना भाई कि हर किसी को तो ये हो रहा है कि इसने मोनिका सिलोड़ी के लिए ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया। तो भाई मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने कुछ नहीं बोला है कि मेरी भी लाइफ में बहुत पर्सनल चीज़ें चल रही है, बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं अभी शेयर भी नहीं कर सकता हूँ क्या क्या चल रहा है। और कल हॉस्पिटल जाना है मम्मी के साथ, इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब लाइफ में मेरे तो प्रॉब्लम चलने पे लगी है, और फिर मैं इस कंट्रोवर्सी में पढ़ूँ कि भाई इसने मेरे को क्या बोला, उसने मेरे को क्या बोला, इससे मेरी लड़ाई है, उसके लिए मैं व्लॉग बनाऊँ, इसके लिए। क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं है, मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ। अगर परफेक्ट की बात है, मैं इतना भी परफेक्ट नहीं हूँ जितना कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही महान हूँ, मैं ही हर चीज़ ठीक बोलता हूँ। कहीं ना कहीं हम भी गलत बोलते हैं, कहीं ना कहीं हमसे भी गलतियाँ होती हैं, हम भी माफ़ी मांगते हैं, और मुझसे तो बहुत गलती होती है। मैं बोल नहीं पाता हूँ दवाइयों के कारण, ढंग से नहीं बोल पाता हूँ, आप लोगों को पता है। तो मैं उसके भी माफ़ी मांगता हूँ कि माफ़ करना है, कभी कभी वर्ड फिसल जाते हैं, कभी कभी वर्ड मैं क्लियरली नहीं बोल पाता हूँ। पिछले अगर हम मेरे पिछले व्लॉग देखेंगे उसके हिसाब से, तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। तो मैं ये क्लियर करना चाहता था भाई कि किसी से कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। अगर किसी से बातचीत नहीं हो रही है तो उनका पर्सनल पर्सपेक्टिव है, ठीक है। अगर मेरी किसी एक यूट्यूबर से बात नहीं हो रही तो इसका मतलब थोड़ी कि मैं दूसरों को भी बोलूँ कि तू ये बात मत कर, या ऐसा बोला। सबका अलग अलग तरीका है। देखो हर कोई अलग अलग यूट्यूबर है, हर किसी का अलग अलग चैनल है, हर किसी की अलग अलग थिंकिंग है, पर्सपेक्टिव है, सब कुछ है। तो अपना वो करते हैं। मैंने वीडियो मेनली इसलिए बनाई है क्योंकि देखो अभी मोनिका सिलोड़ी दीदी जो है वो अभी प्रेग्नेंट है और उनका बेबी होने वाला है। तो हम उनके लिए अच्छी विशेष चाहेंगे। और देखो अभी इतना टेंशन वाला माहौल रहता है, इतना वो रहता है, उनके लिए एक अच्छा टाइम आ रहा है, और उस टाइम पे हम उनको टेंशन दे या स्ट्रेस दे, वो चीज़ अच्छी नहीं है। और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे कारण किसी को दिक्कत हो, परेशानी हो। मैं किसी की लाइफ में कोई फैक्टर नहीं बनना चाहता कि वो परेशान हो, क्योंकि मुझे पता है भाई परेशानी कितनी होती है। जब तुम उस चीज़ से गुजर रहे हो ना, जिस पे बीती है उसी को पता होगा। कि मुझे पता है कि जब 6 महीने तक मैंने खाना नहीं खाया था, केवल वही चीज़ खा रहा था, दलिया खिचड़ी, तो मुझे ही पता है कि क्या बीतती है। 6 महीने तक जो मेरे इंजेक्शन ले रहे थे, दवाई चल रही थी, तो हॉस्पिटल में था, मुझे ही पता है कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, उन सब चीज़ों को। तो मैं नहीं चाहता कि किसी को मैं मेरे कारण कोई परेशान हो। हल्का सा दुख भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इतना दुख देखा है और अभी भी देख रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहूँगा कि किसी की लाइफ में दुख आए। तो मैं चाहता हूँ आप सभी से निवेदन है कि अभी उनका एक ऐसा टाइम चल रहा है, तो आप उनको कुछ मत बोलो, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ बोली ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आया भाई कि ऑडियंस ने वो क्यों ऐसा बोला। तो उनका मत करो, वो नहीं है बोलने वाली, तो कृपया करके ऐसा मत बोलिए। बाकी रही बात यही जानने की भाई वो कौन है, कौन है, कौन नहीं है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। वो एक इंसान नहीं हो सकता, बहुत सारे हो सकते हैं, और मैं नहीं चाहता मैं किसी कंट्रोवर्सी करूं। तो कृपया करके इस बात को यहीं पे ख़त्म कर दीजिए। इस बारे में कोई बात, इसके बाद मेरी कोई वीडियो नहीं आने वाली किसी के लिए भी, क्योंकि मोनिका सिलोड़ी दीदी का भाई जो है मेरा दोस्त है, मैंने आपको बताया, उनके मम्मी पापा हैं, वो मेरी वीडियोज़ पर हर दिन कमेंट करते हैं। हालाँकि जो वीडियो अभी आई है उसके बाद से उन्होंने कमेंट करना बंद कर दिया होगा, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मेरे कारण किसी को दिक्कत हो, मैं नहीं चाहूँगा ये सब चीज़ें। और जिसका जो पर्सनल जो भी है वो अपना मतलब हर कोई हैंडल कर लेता है। आप बोलोगे भाई तू तो क्लियरली नहीं बोल रहा है, ये सब नहीं बोल रहा है, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। मैं नहीं देखो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के जो यूट्यूबर्स हैं, फेमस व्लॉगर्स हैं, वो सारे फेमस इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने पहाड़ी लाइफस्टाइल दिखाई है, डेली लाइफस्टाइल दिखाया है। अब देखो आजकल क्या हो रहा है कि वो कंट्रोवर्सी वाले ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, कि कंट्रोवर्सी करके फेमस हो रहे हैं। कोई किसी की शादी में, कोई किसी के किसी में, कोई किसी ने किसी की कोई खातिरदारी नहीं करी, कोई कुछ नहीं करी, मतलब वो फिर वो कंट्रोवर्सी बढ़ने पे लगी है। फिर उत्तराखंड जो हमारी ऑडियंस है, बाहर के जितने भी लोग देख रहे हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि उत्तराखंड की ऑडियंस इसलिए है, मतलब उत्तराखंड के यूट्यूबर अच्छे हैं कि वो ऐसी ऐसी चीज़ें बनाते हैं। फिर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाए, हर कोई कंट्रोवर्सी करते रहेगा, तो फिर मज़ा नहीं है। और जो मेहनत का काम कर रहा है तो क्या ही फ़ायदा उस मेहनत का। जैसे हर कोई कंट्रोवर्सी कर देगा, कल को कोई किससे कंट्रोवर्सी करेगा, कोई किससे फेमस होने के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है। हर कोई इज्जत का कमा रहा है, मेहनत का कमा रहा है, मेहनत का कर रहा है, वो सबका अपना वो है। तो देखो दोस्तों, मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता था, मैं अपना नाम इस चीज़ से हटाना चाहता था। मैं नहीं चाहता कि कल को कोई इस बातचीत हो, इसलिए मैंने वीडियो बनाना सही समझा है। और ये वीडियो टाइम पे आनी चाहिए थी, इसलिए मैंने जल्दीबाजी में वीडियो बनाई है। भले मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, बट फिर भी शक्ल से पता चल ही रहा होगा कैसी है, बट फिर भी मैंने जितना मेरे से होता है। और मुझे भी काफ़ी इंस्टाग्राम पे मैसेज आया इस चीज़ में कि भाई तुमने ऐसा कैसे बोल दिया मोनिका सिलोड़ी दीदी के बारे में, तुमने ऐसा कैसे बोल दिया इसके बारे में, उसके बारे में। तो मैंने किसी के बारे में नहीं बोला। मुझे पता है कि अगर मैं एक किसी का नाम लूँगा, इसका नाम लूँगा, उसका नाम लूँगा, तो जो उनकी ऑडियंस है वो मेरे को बोलेंगे कि भाई तू ये कर रहा है, वो कर रहा है। और मैं नहीं चाहता कि ये हो। मैं एक चीज़ बिलीव करता हूँ कि जिसको जिससे दिक्कत है वो फ़ोन पर बात क्लियर कर दो, वीडियो बनाने के अलावा, ठीक है। तो मेरी अगर किसी से लड़ाई भी होती है और अगर किसी से बातचीत बंद भी होती है, तो हम फ़ोन पे सुलझा देते हैं और बातचीत कंप्लीट हो जाती है। ऐसा कोई वो नहीं है। और इतना समझदार हर कोई है, बच्चा कोई नहीं है यूट्यूब में। हालत मेरी ख़राब है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। जैसे ही सर्दी आती है, जैसे ही सीज़न चेंज होता है ना, मेरी इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई है कि तबीयत ख़राब चलती है। बाकी रही बात ये कि कल दून हॉस्पिटल जाना है मम्मी को लेकर के। अब हॉस्पिटल के चक्कर लगाना भाई, इतनी परेशानी है। तो देखते हैं। बाकी दून हॉस्पिटल मेरे को परसों भी कोई मिले थे, देखते हैं। बाकी अगर कोई है किसी की जान पहचान दून हॉस्पिटल में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थोड़ा बहुत ज़रूरत है जान पहचान की, और थोड़ा है क्या बोले, ये सब चल रहा है। बाकी दोस्तों, आज की वीडियो में इतना कहना चाहता था, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। प्लीज़ कृपया करके इसके आगे ना बोले, इसके आगे कोई बातचीत जो होनी चाहिए। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मैं सामने जैसा हूँ वैसा हूँ, वीडियो में जैसा हूँ वैसा हूँ। मैं ऐसा कुछ वो नहीं है कि मैं दिखावा कर रहा हूँ, या आज इसके साथ अच्छा हूँ या उसके साथ अच्छा हूँ। जिसके साथ मुझे अच्छा बनना है, नहीं बनना है,
जो मेरे साथ अच्छा रहेगा मैं उसका अच्छा रहूँगा, जो मेरे साथ बुरा रहेगा मैं उसका बुरा रहूँगा। बस आज की वीडियो में यही कहना चाहता हूँ। बाकी दोस्तों अपना ध्यान रखिए अच्छे से। मिलता हूँ आप लोगों को नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री केदार।